अस्सलाम वालेकुम जी। ये मेरे चैनल में मेरी पहली वीडियो है। बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं अपना चैनल बनाऊं। फाइनली आज मैंने अपना चैनल बना लिया है। मेरे चैनल में जी डेली रूटीन होगी। डेली रूटीन में ड्रेस डिज़ाइनिंग, कुकिंग और वो सब कुछ जो मैं करती हूँ इंशाल्लाह ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। और इसके अलावा मेरे ब्लॉग्स में मेरी कैट्स होंगी। इनके बिना तो मेरा जी ब्लॉग ही अधूरा है ना, कि मेरी कैट्स सारा दिन क्या करती हैं, क्या क्या हरकतें करती हैं, इन क्या फ़न करती हैं, सब आपके साथ शेयर करूँगी जी। आज मैं अपने फर्स्ट ब्लॉग में जी सब्ज़ी के पुलाव की रेसिपी आपको बताऊँगी कि मैं गर्मियों में सब्जियों का पुलाव किस तरह का बनाती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कौन सब्जियों का पुलाव गर्मियों में मेरी तरह बनाता है, क्योंकि सर्दियों में तो ये होता है ना कि सब्जियों की बड़ी वैरायटी होती है। गर्मियों में थोड़ी सी वो वैरायटी कम होती है, लेकिन जो मैं बनाती हूँ पुलाव मेरे घर वालों को तो बहुत मज़े का लगता है। तो इंशाल्लाह आप लोग भी ट्राई करोगे मेरी रेसिपी तो आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। चल और मुझे बताइएगा भी, जिन्होंने जिन्होंने ट्राई किया होगा ना तो वो मुझे बताएं भी कि उनको मेरा जो पुलाव वाली रेसिपी है वो कैसी लग रही है। ये देखिए इस टाइम ना आसमान कितना खूबसूरत लग रहा है। ये सुबह का टाइम है। चलें जब रेसिपी की तरफ आते हैं। ये देखें जी हमारी चीज़ें आ गई हैं सामने। ये मैंने आधा किलो आलू लिए हैं। ये 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं। ये अदरक लहसुन का 2 बड़े खाने के चमचे पेस्ट है। ये 2 बड़े साइज़ के प्याज हैं लिए मैंने, और एक शिमला मिर्च ली है मैंने, और एक बोल भर के ना बंद गोभी का है। मतलब ये जी 2 चमचे दही के हैं, और ये 30 रुपए की ना इमली लेके इनसे मैंने पानी में डिप करके रख दिया है। इनकी गुठलियाँ निकाल के ना ये पानी में सॉरी राइस में डालूंगी मैं ना, तो बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। ये मसाले हैं जी, ये साबुत गरम मसाला 2 चमचे हैं, 1.5 चम्मच सुरख मिर्च का है, और थोड़ी सी हल्दी है, और ये 3 बड़े खाने के चम्मच हैं नमक के हैं। क्योंकि ना 3 बड़े गिलास बना रही हूँ ना राइस के, तो इसलिए फिर 3 खाने के चम्मच डालूँ। ये राइस हैं, इन्हें मैं पानी में डिप करके रख दूँगी, और ये 3 बड़े गिलास लिए हैं मैंने। ये जी एक दफ़ा देख लें। ये ना सारी चीज़ें जो मैंने अपने ना आज के पुलाव में डालनी हैं। अब जी अब एक बड़ा देगचा लेंगे, उसमें ना कम से कम आधा कप ऑयल भर के डाल देना है, और प्याज को ऐसे ब्राउन कर लेना है। जब प्याज इस शेप में आ जाए तो फिर हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना, थोड़ा सा पानी डाल देना है, ताकि जो अदरक लहसुन का जो कच्चापन होता है ना, कच्चेपन की स्मेल होती है, वो ज़रा दूर हो जाए। ठीक है। जब अदरक लहसुन को 2 मिनट हो जाए और वो दूर हो जाए वो ना स्मेल, फिर हम टमाटर डाल देंगे, 4 साबुत हरी मिर्चें डाल देंगे, या मैं हरी मिर्चें इस तरह ही डालती हूँ। अगर आप लोग काट के डालना चाहें तो आप लोग काट के डाल दो, मतलब जिस तरह आप पसंद करो। मैं इस तरह ही करती हूँ पसंद। तो यहाँ पे ना टमाटरों को नरम करने के लिए थोड़ा सा पानी में डाल दूँगी, ताकि टमाटर थोड़े से नरम हो जाएँ। और ये देखें अब इनको मैं थोड़ा देर वैसे हिलाऊंगी, फिर मैं इनमें पानी डाल दूंगी। ये देखें यहाँ पे मैं पानी डाल रही हूँ। ये देखें पानी डाल दिया है। और ना अब यहाँ पे ना ये टमाटर अब मेरे नरम हो गए हैं, तो अब मैं यहाँ पे इसमें मसाले डालूंगी। वो जो 4 मसाले मैंने आपको बताया था, साबुत गरम मसाला, सुरख मिर्च, हल्दी और नमक, ये स्टेज पे हम डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पे ना अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। ये देखें यहाँ पे मैं मिक्स कर रही हूँ अच्छे से। फिर जो इमली वाला पानी है ना, इमली की गुठलियाँ निकाल देनी है, क्योंकि वो मुंह में आए तो अच्छी नहीं लगती राइस में ना। तो वो पानी अब इस स्टेज पे ना ये तो अच्छी तरह मिक्स करके ना हमने फिर वो पानी डालना है। अच्छे से पहले मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। अब जी इमली का पानी डाल देंगे हम। ये देखिए मैंने डाल दिया है। अब इसे भी हम ना अच्छे से मिक्स करेंगे। ये लें जी मिक्स 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 हो रहा है। फिर इसी स्टेज पे हमने दही भी डाल देना, 2 चमचे दही है ना। इससे भी ना राइस का जो टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा हो जाता है। इसे भी अब अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये लें जी मिक्स 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 हो रहा है। मिक्स मिक्स मिक्स, ये अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ठीक है ना। फिर हम जी इस स्टेज पे ना अब आलू डाल देंगे। मतलब ये देखें ये अब रेडी हो गया मसाला ना हमारा। अब यहाँ पे हम आलू डाल देंगे। आलूओं को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। फिर हम बंद गोभी, शिमला मिर्च भी डाल देंगे। थोड़ी देर बाद ही ना हमने बंद गोभी भी डाल देनी है, शिमला मिर्च भी डाल देनी है। फिर उनको भी अच्छे से मिक्स कर देना, जिस तरह अब ना जैसे मैं आलूओं को मिक्स कर रही हूँ ना, सेम इस तरह। ये देखें जी ये भी मैंने डाल दी हैं। और अभी यहाँ पे मैं पानी डालूँगी। देखिए अगर आपके राइस ना 3 गिलास है तो कम से कम 5 गिलास तो फुल भर के ना पानी के डालें ना। यहाँ मैंने पानी डाल दिया है। अब जब इन पानी में बॉयल आएगा फिर हम जी राइस डालेंगे।
और उस स्टेज पे ना आप नमक मिर्च चेक कर सकते हो, अगर आपको कम लग रही हो तो आप और भी डाल सकते हो। ये देख लें जी। अब पानी में बॉयल आ गया था, हमने राइस डाल दिए। अब इनको हल्के हल्के मिक्स करेंगे, और जब पानी बहुत थोड़ा रह जाएगा ना, फिर हम चावलों पे दम लगाएंगे। और इस स्टेज पे ना, इस स्टेज की बात करें तो यहाँ पे हम नमक अपना चेक कर सकते हैं कि अगर हमें नमक कम लग रहा है तो हम नमक ज़्यादा भी डाल सकते हैं, पर जो हम जिस हिसाब से नमक खाते हैं वो ठीक था। और इस दौरान जी मैंने सलाद भी रेडी कर लिए थे, ये खीरे तैयार कर लिए थे, टमाटर रेडी कर लिए थे, बंद गोभी थे, थोड़ी सी शिमला मिर्च भी थी, और ये प्याज भी थे। इनके बिना तो भाई ये तो पुलाव की जान है ना, पुलाव के टेस्ट में इजाफा ही कर देता है, जान डाल देता है। तो ये मेरा तैयार हो गया था। अब यहाँ पे जी हम दोबारा पे राइस की तरफ आते हैं। ये देखिए पानी इतना कम रह गया, बहुत थोड़ा। इस स्टेज पे जब राइस आ जाएंगे ना तो हमने दम लगाना है। अब यहाँ पे मेरे पास थोड़ी सी पुदीना की पत्तियाँ थी, मैंने वो डाल दी हैं। इससे ना राइस की क्या कहते हैं, खुशबू बड़ी अच्छी से आने लग जाती है, एकदम बिरयानी वाला टेस्ट आने लग जाता है। अच्छा जी, यहाँ पे हम राइस को दम लगा दिया। मैंने अखबार के साथ लगाया, अगर आपके पास अखबार है अखबार के साथ लगा लें, अगर आप किसी कपड़े के साथ लगाते हो तो आप कपड़े के साथ लगा लो। ये हमने दम तकरीबन 10 मिनट लगाई रखना है। और ये यहाँ पे अब हम चटनी रेडी कर रहे हैं। ये आधा किलो देंगे, इसको मैं अब अच्छे से मिक्स करूँगी। इसमें मैं थोड़ा सा नमक, 2 चुटकी ज़ीरा, और ना 3 हरी मिर्चें लेके ना उन्हें उनका चॉप करके और वो डालूँगी, और फिर वो अच्छे से मैं मिक्स कर दूँगी। इससे ना ये चटनी इतनी मज़े की बनती है, और पुलाव में डालो, साथ में सलाद और फिर पुलाव, जान डाल देती है टेस्ट में, इतनी कमाल की होती है। ये देखें जी, यहाँ पे ये भी आ गई, हरी मिर्चें भी आ गई, ये ज़ीरा भी आ गया, नमक भी आ गया। यहाँ पे आप नमक चेक भी कर सकते हो कि आपको थोड़ा सा कम लग रहा हो, मतलब जो आपका टेस्ट है नमक का ना, आपको अगर वो कम लग रहा है तो आप थोड़ा सा तेज़ भी कर सकते हो। ये यहाँ पे आप अपनी ना मर्ज़ी चला सकते हो आराम से। ये अब हम अच्छी तरह से मिक्स 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 करेंगे जी। दम खुलने से पहले पहले हमारी ना चटनी भी रेडी हो जाएगी। ये देखिए जी, मिक्स मिक्स अच्छे से मिक्स कर रही हूँ कि हर चीज़ें घुल मिल जाए आराम से, मज़ेदार सी चटनी रेडी हो जाएगी। और अब यहाँ पे हम अपने राइस के दम भी खोलेंगे। ये देखें जी, क्या खूबसूरत लुक आया है। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब इनको हम हल्के हल्के से हिलाएंगे। जो नीचे वाले राइस होंगे वो हम ऊपर ले आएंगे, अच्छे से ना मिक्स कर लेंगे, ताकि ना चावलों की जो भाप शाप है ना वो निकल जाए अच्छे से। ये देखें माशाल्लाह, इतने मज़े के बने थे ना, मेरे मुंह में दोबारा से पानी आ गया माशाल्लाह। अब इन्हें हम हल्के हाथ तो मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे हमने इन्हें मिक्स कर लिया अच्छे से। अब हम ये ना इन्हें अब डिश आउट करते हैं, अपनी प्लेट सजाते हैं खाने के लिए। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी है। ये देखें जी, हमने अपनी प्लेट रेडी कर ली है, एकदम खाने के लिए रेडी। और साथ ही हमने अपनी चाय भी बना ली है, क्योंकि चाय तो फिर जान है ना हमारी। ये लें जी। और जी, मेरा ब्लॉग और उसमें कैट्स ना हो, ये तो हो नहीं सकता। ये देखें, इस टाइम मेरी बिल्लियाँ सो रही हैं, इनकी नींदियाँ ही नहीं पूरी होती हैं। ये देखें जी, 2 बाहर सो रहे थे, नीचे सो रहे, 2 ऊपर सो रहे थे, कितने क्यूट लग रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ से आज मेरा ब्लॉग ख़त्म होता है। सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें। मेरा चैनल अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।